नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वेद गीता एंड द स्कैरी जर्नी ऑफ लाइफ पर। बताइए आप सब कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप दैट कि आप सब भी ठीक होंगे। इस चैनल पे हम भगवत गीता के श्लोकों को आपके जीवन से जोड़ने का प्रयास करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1.4 चैप्टर 1 श्लोक 4 और देखेंगे कि कैसे इसका ज्ञान हमें हमारी दैनिक जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए गीता के इस अमूल्य ज्ञान को गहराई से समझें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना का अवलोकन करते हुए गुरु द्रोणाचार्य को यह बता रहा है कि उनके पक्ष में भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धाओं के समान अनेक वीर योद्धा हैं, जिनमें से प्रमुख युयुधान, विराट और द्रुपद का उल्लेख किया गया है। इन योद्धाओं को महर्षि और महान धनुधारी कहा गया है, जो उनकी युद्ध कला और वीरता का परिचायक है। भीम और अर्जुन पांडवों के प्रमुख योद्धा और महाकालिका धनुधारी। युयुधान यह सात्विक का दूसरा नाम है, जो यादव कुल के वीर थे और श्री कृष्ण के परम भक्त एवं शिष्य थे। विराट मत्स्य देश के राजा, जिनके राज्य में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष बिताया था। द्रुपद पांचाल देश के राजा और द्रोणाचार्य के पुराने मित्र थे, जिनके साथ बाद में द्रोण का विवाद हो गया था। उनकी पुत्री द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी। यह श्लोक दुर्योधन के मानसिकता को भी दर्शाता है और वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि उनकी सेना में कई महान योद्धा हैं, जो युद्ध में पांडवों का मुकाबला कर सकते हैं। भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 4 की गहराई से व्याख्या करते हैं और इसे समझने के लिए युद्ध की पृष्ठभूमि और दुर्योधन की मानसिकता स्थिति का ध्यान में रखना आवश्यक है। आइए हम 1.4 को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अत्र सुरामा हेश्वश भीमार्जुना शमयोधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अत्र सुरो महेश्वास भीमार्जुन शमयुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। आइए यहाँ पे हम लोग इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। अत्र यहाँ सुरा वीर महेश्वशा महान धनुधारी भीम और अर्जुन के समान युद्धि युद्ध में युयुधानम सत्य की यादव कुल के वीर योद्धा विराट मत्स्य देश के राजा द्रुपद पांचाल देश के राजा महारथ महान योद्धा जो अकेले हजारों योद्धाओं से लड़ने की क्षमता रखते हो। यह श्लोक तब आया जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में ठीक पहले दुर्योधन ने अपनी सेना का निरीक्षण किया और अपनी रणनीति को लेकर गुरु द्रोणाचार्य से संवाद किया। उसे यह चिंता थी कि पांडवों की सेना में भी बहुत ही शक्तिशाली योद्धा हैं, खासकर भीम और अर्जुन। इसलिए वह अपनी सेना में उपस्थित उन योद्धाओं का नाम लेता है जिनकी वीरता और धनुर्विद्या भीम और अर्जुन के समान है, ताकि गुरु द्रोणा को आश्वस्त कर सके कि वे युद्ध जीत सकते हैं। दुर्योधन की मनोस्थिति। इस श्लोक में दुर्योधन की मानसिकता बहुत महत्वपूर्ण है। वह एक कुशल कूटनीति के रूप में अपने गुरु को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उनकी सेना उतनी ही शक्तिशाली है जितनी पांडवों की है, लेकिन उसकी बातें एक प्रकार की असुरक्षा और भय को भी प्रकट करती है। वह भीतर से असंतुष्ट और चिंतित है, क्योंकि उसे पता है कि पांडवों के पास भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धा हैं। महत्वपूर्ण पात्र और उनका महत्व। भीम और अर्जुन
भीम बल और शौर्य के प्रतीक है। उनके पास अत्यधिक शारीरिक शक्ति और वे गदा युद्ध में निपुण हैं। उनका पांडवों की सेना में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अर्जुन पांडवों के सबसे कुशल धनुधारी और भगवान श्री कृष्ण के मित्र और शिष्य। उनकी धनुर्विद्या और रणनीति कौशल युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण थे। युयुधान सत्यकी जो यदुवंशी थे, श्री कृष्ण के प्रिय मित्र और शिष्य थे। वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़े और श्रेष्ठ धनुधारी माने जाते थे। सत्यकी की युद्ध क्षमता भीम और अर्जुन के समान थी, जो उन्हें एक महत्वपूर्ण योद्धा बनाती थी। विराट मत्स्य देश के राजा थे, जिनके यहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय 1 वर्ष बिताया था। विराट ने पांडवों की मदद की और उनकी सेना में भी महत्वपूर्ण योद्धा थे। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला था और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। जब अज्ञातवास मिला था उस वक्त विराट जो मत्स्य देश के राजा हैं, उनके पास उन्होंने अपना शरण लिया था, शरणागत थे वहाँ पे। विराट ने पांडवों की मदद की और उनकी सेना में भी महत्वपूर्ण योद्धा थे। द्रुपद पंचाल देश के राजा थे। वे एक समय द्रोणाचार्य के मित्र थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच शत्रुता हो गई। द्रौपद ने पांडवों को समर्थन किया क्योंकि उनकी पुत्री द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी। द्रुपद भी एक महारथी योद्धा थे, जिनके पास युद्ध में बड़ी रणनीतिक कुशलता थी। महारथ की परिभाषा। श्लोक में महारथ शब्द का विशेष महत्व है। एक महारथी वह योद्धा होता है जो अकेले ही हजारों सैनिकों से लड़ने की क्षमता रखता है। दुर्योधन यहाँ यह इंगित करता है कि उसकी सेना में भी कई महारथी हैं जो युद्ध में पांडवों का सामना कर सकते हैं। यह उसकी सेना के प्रति आत्मविश्वास को दर्शाता है, लेकिन साथ ही यह भी संकेत करता है कि वह पांडवों के महारथियों से चिंतित है। दुर्योधन का आत्मविश्वास और चिंतन। दुर्योधन इस श्लोक में अपनी सेना की शक्ति का वर्णन तो करता है, लेकिन वह भीतर से चिंतित और असुरक्षित महसूस कर रहा है। उसका आत्मविश्वास दिखाने का यह प्रयास उसके डर और आकांक्षा को भी प्रकट करता है कि युद्ध में पांडवों की सेना के महान योद्धाओं के कारण उसकी हार भी हो सकती है। वह गुरु द्रोण को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी सेना में भी उतने ही सच में योद्धा हैं जो युद्ध में विजय दिला सकते हैं। भगवत गीता के श्लोक 1.4 को अगर हम रियल लाइफ से जोड़कर समझने की कोशिश करें तो इसमें कई महत्वपूर्ण जीवन पाठ छिपे हुए हैं जो हमारे दैनिक जीवन और संघर्षों से संबंधित हो सकते हैं। यहाँ दुर्योधन की मानसिकता और सेना का निरीक्षण वास्तविक जीवन में की चुनौतियों और हमारी तैयारी से संबंधित है। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि रियल लाइफ से कैसे जुड़े हुए हैं। आत्मविश्वास और असुरक्षा का संतुलन। दुर्योधन यहाँ अपनी सेना की ताकत का बखान कर रहा है, लेकिन भीतर से वह पांडवों की सेना से डर रहा है, विशेष रूप से भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धाओं से। यह वास्तविक रियल लाइफ जीवन में हमारे संघर्षों का प्रतिस्पर्धाओं से जुड़ा हो सकता है, जहां हम अपने आत्मविश्वास को दिखाते हैं लेकिन कभी कभी अंदर से असुरक्षित महसूस करते हैं। अक्सर हम किसी कंपटीटर से कठिन परिस्थितियां या फिर चुनौती का सामना करते हुए आत्मविश्वास का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से चिंतित रहते हैं। यह असुरक्षा हमें सिखाती है कि आत्म-मूल्यांकन और खुद को बेहतर बनाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आत्मविश्वास और असुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। दुर्योधन अपने पक्ष में मौजूद योद्धाओं के बारे में बात करता है, जैसे युयुधान, विराट, द्रुपद, जिन्हें वह अपनी सेना की ताकत के रूप में देखता है। वास्तविक जीवन में यह इस बात की ओर इशारा करता है कि किसी भी बड़ी चुनौती या फिर लक्ष्य को हासिल करने के लिए सही सहयोगी, मित्र या टीम होना कितना महत्वपूर्ण है। व्यवसाय हो, शिक्षा हो या किसी अन्य व्यक्तिगत प्रयास में
में ही सही, लोगों के साथ होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आपके जीवन में कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो कठिनाइयों के समय आपका साथ देते हैं, आपके साथ खड़े होते हैं और आपकी ताकत बनते हैं। सही टीम चुनना किसी भी परियोजना या संघर्ष में सफलता की बहुत पहली सीढ़ी होती है। दुर्योधन ने अपने योद्धाओं की तुलना भीम और अर्जुन से करता है। यह हमें बताता है कि जब हम किसी प्रतियोगिता या लक्ष्य के लिए तैयारी करते हैं तो हमें अपने कंपटीटर की ताकत और कमजोरियों का भी अच्छे से जानकारी ले लेना चाहिए। कंपटीटर से घबराने की बजाय उससे सीखकर खुद को मजबूत बनाना चाहिए। किसी भी प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन का जो इन्वायरमेंट होता है, चाहे वो कार्यस्थल में हो या फिर ऑफिस में हो या फिर रियल लाइफ में हो, हमें यह समझना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग भी उतने ही कुशल हैं, उतने ही इंटेलिजेंट हैं और उतने ही कुशल हो सकते हैं जितने कि हम हैं। यह आत्मविश्वास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां हमें खुद को दूसरे के साथ तुलना करके सुधारने की ज़रूरत होती है। दुर्योधन यहाँ अपनी सेना का विश्लेषण कर रहा है, इसीलिए लेकिन उसकी असुरक्षा यह दिखाती है कि उसने शायद पूरी तरह से आत्ममूल्यांकन नहीं किया है। नेतृत्व की जिम्मेदारी केवल अपनी शक्ति का दिखावा नहीं बल्कि अपनी कमजोरियों का सही आकलन करना भी होता है। रियल लाइफ में जब हम किसी समूह या टीम को लीड करते हैं तो हमें केवल अपनी ताकत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी कमजोरी को पहचान कर उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। सच्चा नेतृत्व, सच्चा लीडर वह होता है जो अपने आत्मनिरीक्षण करके बेहतर परिणाम लाता है। दुर्योधन अपने योद्धाओं की ताकत को पहचानते हुए भी वह रणनीति बना रहा है। जीवन में किसी भी बड़ी चुनौती के लिए रणनीति, योजना और उचित तैयारी आवश्यक होती है। बिना तैयारी के कोई भी कार्य संघर्ष सफल नहीं हो सकता। चाहे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या करियर में उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हो, किसी भी व्यक्तिगत लक्ष्य को प्राप्त करना चाहे, सफलता के लिए उचित योजना और तैयारी अनिवार्य होती है। परिस्थितियों को सही से समझकर और सही रणनीति बनाकर हम जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। भय का सामना करने की कला। दुर्योधन भीतर से भयभीत है लेकिन वह इसे अपने गुरु के सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहता था कि वह डरा हुआ है। वह डर को छुपाकर आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करता है। रियल लाइफ में भी कई बार चुनौतियों से भयभीत होते हैं लेकिन इसका सामना करना, उस डर को प्रकट ना करते हुए समाधान की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण होता है। जीवन में कई बार हमें अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। इनसे घबराने की बजाय हमें धैर्यपूर्वक उनके समाधान के लिए कार्य करना चाहिए। डर का सामना करना और उसे पार करना ही सच्ची सफलता की दिशा का पहला कदम होता है। युद्ध की आरंभिक अवस्था को दर्शाता है कि जहां दुर्योधन अपनी सेना की क्षमता का विवरण देते हुए गुरु द्रोण से संवाद करता है। यह श्लोक केवल योद्धाओं के नामों की सूची नहीं है बल्कि यह दुर्योधन की मानसिक स्थिति, उसकी चिंता और उसकी सेना के प्रति उसके दृष्टिकोण को भी प्रकट करता है। भगवद गीता का श्लोक 1.4 सिर्फ युद्ध के मैदान का दृश्य नहीं बल्कि हमारे जीवन का विभिन्न पहलुओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबक देता है। दुर्योधन की असुरक्षा, उसकी सेना की ताकत और उसकी रणनीति से हम यह सीख मिलती है कि जीवन में आत्मनिरीक्षण, सही सहयोगी का चुनाव, तैयारी और चुनौतियों का सामना कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस श्लोक से हमने सीखा कि अगर आप और हम इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू कर सके तो आप अपने जीवन की कठिनाइयों को समझदारी से संभाल पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। हम जल्दी फिर ही मिलेंगे श्लोक की व्याख्या के साथ।
तब तक ध्यान रखें, गीता के ये श्लोक सिर्फ शब्द नहीं बल्कि अपने जीवन के मार्गदर्शन हैं। धन्यवाद।